मैं अनूप सर आपके YouTube चैनल स्मार्ट केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं। आज हम सीखने का प्रयास करेंगे IUPAC नाम, जो कि कक्षा 10 में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। कह सकते हैं कि एक प्रकार से 5 से 6 नंबर का IUPAC नाम आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो 5 से 6 नंबर प्राप्त करने के लिए ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, IUPAC नाम बनाने के लिए हम लोग क्या सीख रहे हैं? IUPAC नाम। तो IUPAC नाम बनाने के लिए कुछ चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि एक कार्बन को क्या कहा जाता है। एक कार्बन को मेथ कहते हैं, 2 कार्बन को इथ कहते हैं, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं। मतलब कि अगर 5 कार्बन तक आपको नाम याद है तो काम आपका चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड आएगा तो उसका एन का प्रयोग करना है। कार्बन कार्बन के बीच यदि डबल बॉन्ड आएगा तो इन का प्रयोग करना है। कार्बन कार्बन के बीच ये ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो आयन का प्रयोग करना है। ये आपको याद होना चाहिए। बहुत ही आसान है। एक कार्बन को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट कहते हैं। ठीक है। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो इन का प्रयोग, यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो इन का प्रयोग, यदि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो? ट्रिपल बॉन्ड हो तो आयन का प्रयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त आपको कुछ क्रियात्मक समूह याद होने चाहिए, जैसे COOH, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल बोला जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। और इसका जो अनुलग्न होता है, क्या? इसका जो अनुलग्न होता है वो ओइक अम्ल होता है। तो याद रखेंगे, ओइक अम्ल कहा जाए चाहे ओइक एसिड कहा जाए, बात क्या है? एक ही है। इस क्रियात्मक समूह से IUPAC नाम बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्रियात्मक समूह आपके लिए रहेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसका अनुलग्न होता है ओइक अम्ल। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है CHO। कौन सा क्रियात्मक समूह? CHO, जिसका नाम है एल्डिहाइड ग्रुप। इसको कौन सा बोलते हैं? एल्डिहाइड समूह बोला जाता है, जिसका अनुलग्न होता है अल। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्रियात्मक समूह की बात की जाए तो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, जिसका अनुलग्न होता है अल। उसके बाद आगे बात करें तो क्रियात्मक समूह OH है। उसके बाद बात करें तो क्रियात्मक समूह कौन सा होगा? OH होगा, जिसका नाम क्या है? एल्कोहलिक ग्रुप भी कहा जाता है, या इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप भी बोलते हैं। एल्कोहलिक या हाइड्रोक्सी, दोनों ही नाम याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है। एल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं या इसको एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। इसको, इसका जो अनुलग्न होता है, अनुलग्न जो होता है वो आल होता है। ध्यान रखना, अल और आल में केवल एक मात्रा का फर्क है। तो अल किसका होगा? एल्डिहाइड में का अनुलग्न अल, और एल्कोहल का, इसमें देखिए एल्कोहल आल मिल रहा है। ये कौन सा ग्रुप हुआ? ये एल्कोहलिक ग्रुप हुआ, यानी कि एल्कोहल ग्रुप हुआ, तो इसमें आल मिल रहा है। आल का मतलब एल्कोहल, ऐसे इसको याद रखेंगे। अगला क्रियात्मक समूह जो आपका आता है वो कीटोन आता है। कीटोन मतलब CO। ठीक है। इसका नाम क्या है? कीटोन है। तो इसका जो अनुलग्न होता है, इसमें देखिए, इसमें ओन शब्द छुपा हुआ है, तो इसका अनुलग्न ओन होता है। इसका अनुलग्न क्या होता है? ओन होता है। तो आपको याद रखना, कीटोन मतलब ओन, CO। ठीक है। और केवल 2 के पूर्वलग्न आपको भी याद रखना है। जैसे इनका क्या याद रखना है? इनका पूर्वलग्न भी याद रखना है। इन दोनों का क्या याद रखना है? पूर्वलग्न भी याद रखना है। कौन सा याद रखना है? पूर्वलग्न जिसको कहते हैं। तो इसका एल्कोहल का पूर्वलग्न हाइड्रोक्सी होता है। तो ये क्या है? हाइड्रोक्सी जो है इसका पूर्वलग्न होता है। और कीटोन का जो पूर्वलग्न होता है, कह सकते हैं एक प्रकार से
कीटो। कीटोन का जो पूर्वलग्न होता है क्या होता है? कीटो का पूर्वलग्न होता है, कीटोन का पूर्वलग्न क्या होता है? कीटो होता है, या फिर आपको ऑक्सो भी दिखाई पड़ेगा, या फिर इसका दूसरा नाम क्या याद रखेंगे? ऑक्सो। यदि आपको इतनी चीज़ें याद है तो यकीन मानिए कि आपके जो बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, आप आसानी से 4 से 5 नंबर का आईपीएससी नाम आप बिल्कुल फाड़ के आएंगे एग्जाम में। आइए, हमने आपके जो है विविध ईयर में बार बार जो पूछे गए क्वेश्चन है, तो मैं कुछ क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ, तो इसी के आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। जैसे कि एक क्वेश्चन है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। अगर देखा जाए तो ये वैसे कई बार रिपीट हुआ है अलग अलग टाइप से, लेकिन सेम यही क्वेश्चन जो है देखा जाए ये 2016 में आया है, उसके बाद सेम यही 2024 में रिपीट हुआ है। सेम यही क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितने साल बाद ये रिपीट हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है दोस्तों। क्रियात्मक समूह को हम पकड़ेंगे, कौन सा क्रियात्मक समूह है आप देख रहे हैं। पहले जी आपको क्रियात्मक समूह पकड़ना आना चाहिए, कैसे आप उसको पकड़ पाएंगे कौन सा इसमें क्रियात्मक समूह। आप देख रहे हैं कार्बन पर, यानी कि यहाँ पर आपको CO भी मिल रहा है, कौन सा मिला? कीटोन भी मिल रहा है, और देखा जाए OH मतलब एल्कोहल भी मिल रहा है। आपको एक चीज बता दें कि 2 क्रियात्मक समूह एक ही कार्बन पर नहीं होंगे, ये हमेशा याद रखना है। तो जब 2 क्रियात्मक समूह एक कार्बन पर नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या है? ये एक ही क्रियात्मक समूह होगा। इसको आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? COOH। ये कौन सा क्रियात्मक समूह हुआ? COOH। COOH मतलब OE अम्ल क्रियात्मक समूह हुआ, और इसका अनुलग्न हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? OE अम्ल। ठीक, चलिए देखें। तो सबसे पहले क्या आती है? गिनती, गणना। बात करते हैं गणना की, तो गणना हम उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह क्या पड़ता है? पास पड़ता है। याद रखेंगे, कार्बन श्रृंखला में हम कार्बन की गणना उधर करते हैं, उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह क्या पड़ता है दोस्तों? पास पड़ता है। तो आप देखिए ये एक क्रियात्मक समूह हमने लिखाया है, क्रियात्मक समूह, ये क्रियात्मक समूह है। गिनती इधर से करेंगे क्योंकि इस क्रियात्मक समूह में क्या है? कार्बन है, ये एक हो गया, ये दूसरा कार्बन इसी से लगा हुआ तो 2 कार्बन है। 2 कार्बन का नाम हमने यहाँ लिखा हुआ है। 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ कहा जाता है। 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ कहा जाता है। और उसके बाद क्या कहा जाता है? एथ कहा जाता है। उसके बाद आप देख रहे हैं कार्बन और कार्बन के मध्य में कौन सा बॉन्ड आ रहा? सिंगल बॉन्ड आ रहा। तो सिंगल बॉन्ड का क्या होता है? एन होता है। तो इसी में हमने जोड़ दिया एथेन। क्या जोड़ दिया? एथेन। यानी कि 2 कार्बन का पूरा देखा जाए, कार्बन सिंगल बॉन्ड है बीच में, तो एथेन हो गया। उसके बाद क्रियात्मक समूह का अनुलग्न OE अम्ल, इसका अनुलग्न क्या होता है? OE अम्ल। तो आप ये देख रहे हैं कि क्रियात्मक समूह 1 नंबर पर है, तो 1 नंबर मतलब इसी में आप OE अम्ल जोड़ देंगे, OE अम्ल। तो इसका आईपीएससी नाम क्या बना? CH3। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3COOH। इसी को क्वेश्चन कई बार रिपीट करके पूछा गया है, मतलब इसी को कैसे लिखा है? इसी को पूछा गया CH3COOH करके, इसका आईपीएससी नाम पूछा है। और इसका आईपीएससी नाम कब कब पूछा गया है तो हम बता रहे हैं आपको। CH3COOH करके ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, फिर पूछा गया 2024 में। तो आप देखें एक ही क्वेश्चन को 16 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, फिर 24 में पूछा गया। CH3COO सिंगल बॉन्ड OH, मतलब कि ये COOH हुआ, अर्थात इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? CH3COOH। तो इसका भी आईपीएससी नाम दोस्तों क्या बनेगा? 2 कार्बन है तो एथेन, उसके बाद COOH का अनुलग्न होता है OE अम्ल, जोड़ दिया तो बन गया एथेनोइक अम्ल। और आपको एक चीज यह भी याद रखनी है, यदि क्रियात्मक समूह 1 नंबर पर होगा तो उसकी नंबरी काम आप लिखे चाहे न लिखे वो सही माना जाएगा। यदि अगर आप इसमें 1 लिख भी देते हैं तब भी सही है, और नहीं लिखेंगे तब भी सही है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन 4 बार रिपीट हुआ है, कैसे कैसे पूछा गया है। उसके बाद इसी क्वेश्चन को देखो फिर कैसे पूछा गया है। एक इसी क्वेश्चन को पूछा गया एसिटिक अम्ल।
इसे पूछा गया एसिटिक अम्ल, पूछा गया एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो एसिटिक अम्ल करके क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। जैसे कि बात करें, ये पूछा गया एसिटिक अम्ल करके 2017 में, फिर पूछा गया 19 में, फिर पूछा गया 20 में, और फिर पूछा गया 22 में, फिर पूछा गया 24 में। देख रहे हैं एसिटिक क्वेश्चन एक ही है। ऐसे पूछा गया 16-24 में, ऐसे पूछा गया CH3COO छोड़ के 21-24 में, और पूछा गया एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो 17, 19, 20, 22, 24, अर्थात एक ही क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है। अब देख रहे हैं तो एसिटिक अम्ल, आपको बता दें एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या जुड़ा है, लास्ट में अम्ल जुड़ा है, तो सीधी सी बात है इसमें अम्ल वाला क्रियात्मक समूह होगा। तो अम्ल वाला क्रियात्मक समूह कौन हुआ, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा हुआ, कार्बोक्सिलिक अम्ल। एसिटिक मतलब एसी शब्द जुड़ जाए तो उसका मतलब होता है CH3, और CH3 में कौन सा क्रियात्मक समूह जोड़ना है, COOH। तो आप देख रहे हैं एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या हुआ, जो हमने ऊपर लिखा था वही सेव हो गया, यानी कि CH3COOH। और CH3COOH का आईयूपीएसी नाम हमने ऊपर बताया है, क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। आप देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन को उसने कितनी बार घुमा के पूछा है। तो याद रखना एसिटिक अम्ल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हुआ बोर्ड एग्जाम के लिए। हाई स्कूल वाले एकदम याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कितनी बार, आइए इसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्रियात्मक समूह पर। जैसे कि इसी क्रियात्मक समूह की बात करें तो क्वेश्चन और भी पूछा गया है। जैसे कि एक पूछा गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। आप देख रहे हैं यहाँ पर फिर एक कार्बन पर 2 क्रियात्मक समूह है, तो कभी नहीं होगा, अर्थात वो एक ही क्रियात्मक समूह होगा। तो ये क्रियात्मक समूह कौन हो रहा, COOH। यहाँ पर देखिए केवल कार्बन श्रृंखला उसने बढ़ा दी है, बाकी सेम वैसे ही होगा। तो क्या होगा, जिधर क्रियात्मक समूह पास गिनती उधर से करेंगे। तो ये COOH क्रियात्मक समूह, इसमें कार्बन है तो गिनती इसको 1 करेंगे। इससे जुड़ा हुआ ये 2 है, इससे जुड़ा हुआ ये 3 है। 3 कार्बन को बेटा क्या कहते हैं, 3 कार्बन को कहा जाता है प्रोप। 3 कार्बन को क्या कहा जाता है, प्रोप। और तीनों कार्बन आप देख रहे हैं किस बॉन्ड से जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो प्रोपेन हो गया। उसके बाद COOH का अनुलग्न क्या हुआ, ओइक अम्ल हो गया, इसमें जोड़ दिया ओइक अम्ल, अर्थात क्या हुआ, प्रोपेनोइक अम्ल हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका 2020 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, फिर पूछा गया 2024 में। तो आप देख रहे हैं क्रियात्मक समूह COOH आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रियात्मक समूह COOH, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसी क्रियात्मक समूह में आगे चर्चा करते हैं। उसके बाद पूछा गया एक क्वेश्चन एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र पूछा गया। क्या पूछा गया, एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र क्या होता है, ये कब पूछा गया था, पूछा गया एथेनोइक अम्ल। आईयूपीएसी नाम दे देगा और आपसे कहेगा संरचना सूत्र बनाइए। क्या बनाना है, संरचना सूत्र। ये कब पूछा गया था, तो ये 2 बार रिपीट हुआ है। ये रिपीट हुआ है आपका 2024 में ही केवल आया है। केवल कब आया, 2024 में आया है। तो अब याद रखेंगे एथ मतलब 2 कार्बन होता है, आपने लगा दिया 2 कार्बन। वो ओइक अम्ल किसका होता है, ओइक अम्ल COOH का, तो इसमें जोड़ दिया COOH, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं एथेन, एथ में क्या मिल रहा है, एन मिल रहा है, एन अर्थात सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन भी, तो इसमें सिंगल बॉन्ड जोड़ेंगे। और आपको ये भी दोस्तों याद रखना है, जब कार्बन से एक बॉन्ड जुड़ेगा तो उस पर हाइड्रोजन कितने लगेंगे, 3 लगेंगे। जब कार्बन से 2 बॉन्ड जुड़े होंगे तो उसमें हाइड्रोजन कितने लगेंगे, 2 लगेंगे। जब कार्बन से एक बॉन्ड जुड़े हो, 3 बॉन्ड जुड़े हो तो उसमें हाइड्रोजन कितने लगेंगे, 1, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। आपको 4 करना है बॉन्ड, 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। तो 1 बॉन्ड था तो 3 हाइड्रोजन लगाएंगे तो 4 हो जाएंगे। इनमें 2 बॉन्ड था तो 2 हाइड्रोजन लगाएंगे 4 हो जाएंगे। 3 बॉन्ड था तो 1 हाइड्रोजन लगाएंगे तो 4 हो जाएंगे। आपको कुल मिलाकर 4 करना है। तो यहाँ पर 1 बॉन्ड लगा है तो कार्बन में हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे, 3, तो 3 एक क्या होगा, 4। तो ये एसिटिक अम्ल का संरचना सूत्र हो जाएगा, अर्थात कह सकते हैं एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आप देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट किया गया है। उसके बाद
एक और आया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है 2000, बात करें COOH क्रियात्मक समूह की, एक पूछा गया है 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल, एक तो ये हो गया, एक पूछा गया ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, एक क्या पूछा गया ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, ये कब पूछा गया आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, ये पूछा गया दोस्तों, ये पूछा गया आपका 2023 में, ये पूछा गया था 2023 में, ये कब पूछा गया था 2023 में। तो देखिए इसका क्या होगा, हम लोगों ने क्या पढ़ा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, देखिए एसिटिक अम्ल करके क्वेश्चन कितनी बार हुआ 17, 19, 20, 22 और ये 23, ये 24, यानी कि एसिटिक अम्ल सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, हाई स्कूल। तो आप एसिटिक अम्ल का सूत्र पता है ना आप सभी को, क्या होता है CH3COOH होता है, क्या होता है CH3COOH, ठीक। उसके बाद इसमें क्या जोड़ना है ट्राइक्लोरो, क्या जोड़ना है ट्राइक्लोरो, ट्राई मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब क्या होता है 3, क्या जोड़ना है क्लोरो मतलब क्लोरीन, क्या जोड़ना है 3 क्लोरीन जोड़ना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब इसमें जब 3 क्लोरीन जोड़ेंगे तो बांड हो जाएंगे ज़्यादा, हमने कहा था कार्बन से 4 बांड के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कार्बन पर बांड कितने जुड़ेंगे केवल 4, ठीक, 4 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस हाइड्रोजन की जगह पर 3 आपको क्या जोड़ देना है, इस हाइड्रोजन की जगह पर 3 क्लोरीन जोड़ देना है, तो वो हो जाएगा ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, ठीक है। और इसका यूपीएससी नाम आप लोग बताएंगे, एसिटिक अम्ल का नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम देखो हमने लिखा है इथेनोइक अम्ल होता है, अर्थात इसमें कार्बन देखे जाए 1, 2 कार्बन है, लेकिन आप यह देख रहे हैं क्लोरो आ गया, क्या आ गया क्लोरो। एक चीज और याद रखेंगे, केवल जिनका पूर्व लग्न होता है, जिनका केवल क्या होता है दोस्तों पूर्व लग्न होता है, पूर्व लग्न किनका कितना होता है याद रखेंगे, Cl आ जाएगा, तो इसका पूर्व लग्न क्लोरो होता है, ठीक है। Br आ जाएगा, तो इसका पूर्व लग्न ब्रोमो होता है, और आयोडीन आ जाएगा, तो इसका पूर्व लग्न आयोडो होता है, और उसके बाद आप याद रखेंगे और CH3 आ जाए तो उसका पूर्व लग्न मेथिल होता है, और C2H5 आ जाए तो उसका पूर्व लग्न एथिल होता है, याद रखें इनका केवल पूर्व लग्न होता है, पूर्व लग्न मतलब पूर्व में लगने वाले, सबसे पहले इन्हीं का नाम लिखा जाएगा, पूर्व लग्न मतलब पूर्व में लगने वाले, स्टार्टिंग यूपीएससी नाम बनाएंगे तो पूर्व लग्न से ही बनाएंगे, यदि श्रृंखला में कोई दिया गया है तो, यदि कोई श्रृंखला में दिया गया है तो आप पूर्व लग्न से ही बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पूर्व लग्न आ गया है क्लोरीन, तो इसका नाम पहले आएगा। 3 के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इसमें दे रखा है ट्राई, 3 के लिए क्या दे रखा है ट्राई। उसके बाद Cl का क्या हो जाएगा क्लोरो, पूर्व लग्न हुआ। उसके बाद हम लोग कार्बन, अब देखिए यहाँ पर एसिटिक अम्ल था, एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम क्या होता है एथेनोइक अम्ल, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एथेन, और उसके बाद COOH का क्या हो जाएगा ओइक अम्ल हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हुआ। तो आप देख रहे हैं ट्राइक्लोरो एथेनोइक अम्ल, यानी कि क्रियात्मक समूह COOH बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रियात्मक समूह COOH बहुत ही ज़्यादा क्रियात्मक समूह इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, ओइक अम्ल याद रखेंगे। एक ही क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया, एक क्वेश्चन और इस क्रियात्मक समूह से आया हुआ है, अब जो कि पूछा गया है 2000 पूछा गया है 2024 में, एक और इस क्रियात्मक समूह से क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में, हाँ 2024 में आया हुआ है, तो थोड़ा सा हम लोग साफ करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और पूछा गया CH3COOH COOH,
ये आपको पूछा गया था 2024 में। इसमें देख रहे हैं ना क्रियात्मक समूह COOH है ना 2024। अब देखिए इस क्रियात्मक समूह, इस श्रृंखला में क्या है, दो क्रियात्मक समूह आ रहे हैं। आप देख रहे हैं एक OH समूह है जिसको एल्कोहल बोलते हैं, एक क्या है कार्बोक्सिलिक समूह है COOH। ठीक है, तो जब ऐसी श्रृंखला जिसमें क्रियात्मक समूह दो उपस्थित हों और जिसका, ठीक है, ऐसी श्रृंखला जिसमें क्रियात्मक समूह दो उपस्थित हों तो एक का पूर्वलग्न का प्रयोग करते हैं, एक का अनुलग्न, यानी कि एक को पहले लिखेंगे और एक को बाद में लिखेंगे। तो देखिए पहले और बाद में कौन लिखा जाएगा, तो जो बाद में आएगा उसका नाम पहले आएगा। आप देख रहे हैं COOH पहले आता है, फिर CHO आता है, फिर उसके बाद OH आ रहा, COOH के नीचे आ रहा, तो ये बाद में आ रहा। जो बाद में आएगा वो पहले नाम लिखा जाएगा, जो बाद में आएगा उसका नाम पहले। तो इसका पूर्वलग्न लगेगा और इसका पूर्वलग्न क्या होता है, हाइड्रॉक्सी होता है। तो आप गिनती करेंगे, सबसे पहले COOH की तरफ से 1, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ। आप देख रहे हैं OH समूह जो जुड़ा हुआ है 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है और OH का पूर्वलग्न क्या होता है, हाइड्रॉक्सी होता है। क्या होता है, हाइड्रॉक्सी होता है। तो आपने हाइड्रॉक्सी लिखा, लेकिन इसके पहले इसकी नंबरिंग लिखेंगे कितनी है, 2 नंबर कार्बन से जुड़ा है तो आप लिखेंगे 2 डैश लगाएंगे, 2 डैश हाइड्रॉक्सी। उसके बाद 3 कार्बन, पूर्वलग्न के बाद कार्बन का नाम आता है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। और तीनों कार्बन आप देख रहे हैं किस बांड से जुड़े हैं, सिंगल बांड से, तो प्रोपेन हो गया। उसके बाद COOH का क्या होता है, OE कमी होता है। क्या होता है, OE कमी। तो ये क्रियात्मक समूह COOH के थे जिसको कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। विविध प्रकार के क्वेश्चन हमें लगता है शायद 2016 से लगातार पूछा ही जा रहा है। देखो 16 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, ठीक है, 18 में नहीं आया, 19 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, ये 23 में पूछा गया, 24 में पूछा गया। अब देख रहे हैं 2016 से लगातार। और इस बार भी आपका क्रियात्मक समूह 2025 बोर्ड एग्जाम आप सभी देने जा रहे हैं, COOH क्रियात्मक समूह से एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, 100% बनेगा। तो ध्यान रखिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका OE कमी।